डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ टेरिजियम। तो टेरिजियम के बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, उसका हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको अगर टेरिजियम के बारे में जानना है तो आप पहले उस वीडियो में जाकर देखें कि उसकी क्या डिटेल्स हमने वहाँ पर दी हैं। बस उसका ट्रीटमेंट रह गया था, तो इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इसका ट्रीटमेंट ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि जो टेरिजियम है उसके ट्रीटमेंट की नो रिक्वायरमेंट, यानी कि टेरिजियम की जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर उसकी ज़रूरत हमें पड़े तो फिर उस टाइम पर सिर्फ एक इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल एक्सीजन ही हम कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन की इंडिकेशंस कब कब है, यानी कब कब हमें सर्जिकल एक्सीजन करना है। तो फर्स्ट है इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर क्या होता है टेरिजियम की वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट होगा कब, जबकि जो टेरिजियम है वो प्यूपिलरी एरिया में पहुंच जाता है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो उस टाइम पर हमें सर्जिकल एक्सीजन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसके बाद है कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट। अगर कोई कॉस्मेटिक पर्पस से, यानी क्योंकि देखने में तो अच्छा लगता नहीं है, इसलिए अगर कोई कॉस्मेटिक पर्पस से इसको एक्सरसाइज कराना चाहता है यानी उसको निकालना चाहता है, तो तब भी इसका हम मतलब क्या कर सकते हैं, एक्सीजन कर सकते हैं। देन इसके बाद डिप्लोपिया, यानी कि अगर किसी को डिप्लोपिया यानी कि डबल विज़न दिखाई देता है, यानी कि जो ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हम इसका एक्सीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर टेरिजियम प्रोग्रेसिव है, ठीक है, क्योंकि टेरिजियम अगर प्रोग्रेसिव होगा तो वो क्या करेगा, प्यूपिलरी एरिया तक पहुंच जाएगा, जिससे कि विजुअल इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए प्रोग्रेसिव जो टेरिजियम है वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जब हमें ये सारे इंडिकेशंस या इसमें से कोई भी एक अगर हम इंडिकेशन देखें तो फिर उस टाइम पर हम इसका एक्सीजन करेंगे। तो किस मेथड से हमें करना है, तो इसको एक्सरसाइज करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है बेयर स्क्लेरा टेक्निक, फिर उसके बाद है मैक रेनॉल्ड्स ऑपरेशन, थर्ड है टेरिजियम एक्सीजन विद लिम्बल कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट, नेक्स्ट है टेरिजियम एक्सीजन विद एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट। तो इसमें से हम जो है टेरिजियम एक्सीजन विद लिम्बल कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है। तो हम इसी टेक्निक से समझेंगे कि किस तरह से जो है टेरिजियम का एक्सीजन किया जाता है। अब हम इस जो टेरिजियम है इसके एक्सीजन का यानी इसका जो सर्जिकल मेथड है वो देखेंगे। तो हम जो है इसका सर्जिकल मेथड कौन सा देख रहे हैं, हम इसका सर्जिकल मेथड देख रहे हैं टेरिजियम ऑपरेशन विद लिम्बल कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इसको यूज़ किया जाता है और यही सबसे ज़्यादा क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई एक्सीजन या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी आप इसको टफ ना समझें। क्या होगा, जैसे कभी भी किसी की सर्जरी होगी तो पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो मेन प्रोसीजर है, तो मेन प्रोसीजर में क्या है, किसी चीज़ को काटेंगे, कुछ इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, लास्ट में अगर कोई एरिया है या जो भी हमने ऑपरेशन किया है उसके बाद उसमें सूजनिंग की जाएगी, दैन उसकी केयर की जाएगी। तो ऐसे ही सेम आई में टेरिजियम का ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, गिविंग एनेस्थीसिया, यानी सबसे पहले जो है एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद क्या होगा, हमें टेरिजियम को ठीक करना है। ठीक है, तो टेरिजियम क्या है, ये हमारी आइज़ पर बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे चिपका हुआ है। तो पहले इसको होल्ड करना है, यानी कि इसको होल्ड करके आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, होल्ड हेड ऑफ टेरिजियम। तो इसका जो हेड है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में टेरिजियम के पार्ट्स पढ़े थे, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। तो उसमें जो इसका हेड पोर्शन है उसको क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे एंड डाइसेक्ट द एपेक्स। एपेक्स जो है हेड पोर्शन को ही बोला जाता है, तो जो एपेक्स है उसको क्या करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे फ्रॉम द कॉर्निया। यानी कि ये जैसे ये पूरा हमारा टेरिजियम है, तो ये इसका हेड और एपिकल पार्ट है, इसको हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद इसको कट कर देंगे, कहाँ पर, जहाँ पर ये कॉर्निया है, यानी कि इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर हमने क्या कर दिया है, इसको कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद जो इधर वाला यानी कॉर्निया के ऊपर का एरिया है उसको हम धीरे धीरे स्क्रैप करके निकाल देंगे। फिर
अब क्या आएगा, जो स्क्लेरा के ऊपर जो इसका एरिया है, यानी इसका जो मेजर एरिया होता है वो स्क्लेरा के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको हमें मेनली बहुत अच्छे से ध्यान से उसको ठीक करना है। तो देन इसके बाद क्या है, द मेन मास ऑफ द टेरिजियम इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा, क्योंकि अब स्क्लेरा के ऊपर पूरा टेरिजियम प्रेजेंट है, तो इस टेरिजियम को क्या करना है, स्क्लेरा के ऊपर से स्क्रैप करके धीरे धीरे हमें इसको हटा देना है, यानी कि इसको निकालना है, ठीक है। यानी कि ये जो अंदर लगा हुआ है उसको हमें निकाल देना है। देन उसके बाद टेरिजियम टिश्यू इज एक्साइज्ड, फिर ये इसका मतलब हम बोल सकते हैं बेस पोर्शन है। तो यहाँ से हमने जब इसको फोर्सेप्स से पकड़कर इसको खींचा और फिर ऐसे ऐसे हमने इसको सेपरेट किया, देन उसके बाद यहाँ से हमने इसको जैसे हमने इसको इस तरह से खींचा है, देन उसके बाद इधर से हमने इस पोर्शन से हम क्या करेंगे, इसको एक्साइज कर देंगे, यानी कि एक्साइज कर कर इसको बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का हमें बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारी आई जो है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जहाँ से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर जो है हमारी मीडियल एक मसल है, मीडियल रेक्टस मसल, वो प्रेजेंट रहती है। तो हमें इस चीज़ को पहले देख लेना है कि कहीं हम मीडियल रेक्टस मसल को तो नहीं एक्सरसाइज कर दे रहे हैं या उसको तो नहीं कहीं से काट दे रहे हैं। तो इस पहले उसको हम सेपरेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम इसका एक्सीजन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि कॉटराइजेशन प्रॉपरली। तो जब हम किसी चीज़ को काट रहे हैं तो ऑब्वियसली आइज़ है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, तो जब हम एक्सीजन कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्लड भी निकल सकता है। तो उस ब्लड को क्या करना है, वो ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए या ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, बहुत कम हो। तो हमें साथ ही साथ में प्रॉपरली क्या करना है, कॉटराइजेशन भी करते हुए चलना है, यानी कि कॉटराइजेशन प्रॉपरली हम उसको कॉटरी भी करना है। देन उसके बाद जो है क्या करेंगे, जब ये पोर्शन यहाँ से हमने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी कि ये पोर्शन क्या किया है, यहाँ से निकाल दिया है। तो अब ये पोर्शन जैसे कि हम कहीं से अगर अपनी स्किन को हटा दें, किसी जगह से हमारी स्किन हट जाए, तो वहाँ पर स्किन की ग्राफ्टिंग करनी है, क्योंकि इसका नाम ही है कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट, यानी कि अपनी ही कंजक्टाइवा का ग्राफ्ट करना है। तो क्या है, अब ये एरिया खाली हो चुका है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल कुछ सेपरेट हो चुका है, कंजक्टाइवा प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अपनी उसी आई का, नहीं जिस आई में टेरिजियम है, सेम आई का जो टेम्पोरल पार्ट है, जैसे ये नोज़ है, ठीक है, नोज़ है तो नोज़ का ये नेज़ल पोर्शन और ये टेम्पोरल पोर्शन, तो टेम्पोरल साइड का जो अपर पोर्शन है वहाँ पर क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप का हमें सेम आई का क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप का ग्राफ्ट लेना है और उस ग्राफ्ट को फिर यहाँ पर प्लेस कर देना है। जैसे ये लिखा है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द कंजक्टाइवा इज डाइसेक्ट फ्रॉम अपर टेम्पोरल रीजन, यानी कि अपर टेम्पोरल रीजन से क्या करना है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कंजक्टाइवा, यानी कंजक्टाइवा का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसको काटना है। एंड दिस इज यूजुअली डन फ्रॉम द सेम आई, यानी कि जिस आई में टेरिजियम है सेम उसी आई का क्या करना है, हमें कंजक्टाइवा को लेना है। फिर उसके बाद क्या है, जब उस कंजक्टाइवा को हमने लिया था उसका सूचर द ग्राफ्टेड टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू हमने लिया है ग्राफ्टेड, ठीक है, ग्राफ्ट करने के लिए जो टिश्यू लिया है उसको क्या करेंगे, हम सूचरिंग कर देंगे। देन उसके बाद उसकी प्रॉपरली क्या करेंगे, हम केयर करेंगे और उसको इसी तरह से, ये जो प्रोसीजर है पूरा वो इसी तरह से ही होता है और इस तरह से ही इसका ऑपरेशन किया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।